रवि और अमित ये दो नाम नहीं बल्कि दोस्ती का दूसरा नाम थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और पहली बार जब मिले तो स्कूल का पहला दिन था। रवि थोड़ी शर्मीला था जबकि अमित चंचल और बातूनी। क्लास में जब टीचर ने सभी बच्चों को एक दूसरे से दोस्ती करने को कहा तो अमित ने रवि का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब से हम पक्के दोस्त। धीरे धीरे ये दोस्ती और गहरी होती गई। स्कूल की छुट्टियों में दोनों घंटों तक गली में क्रिकेट खेलते, कभी कभी एक ही प्लेट में समोसे खाते और कभी बारिश में भीगते भीगते नई नई शरारतें सोचते। एक बार मोहल्ले के रामू काका की दुकान पर दोनों उधार बिस्कुट लेकर भाग गए। अगले दिन जब रामू काका ने दोनों को पकड़ा तो अमित ने तुरंत हंसते हुए कहा, काका उधार जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम पैसे कल तक पक्का दे देंगे। रवि घबरा गया था, लेकिन अमित की बात सुनकर रामू काका खुद ही हंसने लगे और बोले, अरे पागलों, आगे से पूछकर खाना। समय बीतता गया और दोनों 10वीं कक्षा में आ गए। पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। लेकिन फिर एक दिन एक घटना हुई जिसने उनकी दोस्ती की नींव को हिला दिया। स्कूल में साइंस की परीक्षा थी और रवि ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी। दूसरी तरफ अमित थोड़ा लापरवाह था और एन परीक्षा के दिन उसने रवि से चीटिंग करवाने की बात कही। रवि दुविधा में था, एक तरफ दोस्ती थी तो दूसरी तरफ ईमानदारी। रवि ने मना कर दिया, जिससे अमित बहुत नाराज हो गया। उसने गुस्से में कहा, तू दोस्ती निभाने लायक ही नहीं है। रवि को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सही फैसला लिया। परीक्षा खत्म होने के बाद कई दिन तक दोनों में बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन अमित खुद आया और बोला, यार तू सही था, मैंने गुस्से में गलत कह दिया। तू सच्चा दोस्त है और मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। रवि ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। दोस्ती का ये पहला इम्तिहान था जिसे उन्होंने जीत लिया। स्कूल खत्म हुआ और दोनों अलग अलग कॉलेजों में चले गए। पहले तो रोज़ फ़ोन पर बातें होती रही, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताओं ने दूरी बढ़ा दी। रवि इंजीनियरिंग का रहा था और अमित ने बिजनेस की राह पकड़ ली थी। एक दिन रवि को पता चला कि अमित की हालत ठीक नहीं है, वह बिजनेस में घाटे में चला गया था और घर वालों से भी झगड़ा कर बैठा था। रवि ने तुरंत अमित को फ़ोन किया, लेकिन अमित ने फ़ोन नहीं उठाया। रवि को लगा कि दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह बिना बताए अमित के घर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो अमित उदास बैठा था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे तू उदास है तो तेरा दोस्त क्या मर गया? अमित हंस पड़ा और बोला, यार तू आज भी वैसा ही है। रवि ने अमित का हौसला बढ़ाया और उसे समझाया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। दोस्ती का यही तो मतलब था, एक दूसरे का सहारा बनना। समय के साथ दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ गए। अमित ने एक सफल बिजनेस खड़ा कर लिया और रवि एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। लेकिन फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। रवि को एक गंभीर बीमारी हो गई और उसे इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी।
जब अमित को इस बारे में पता चला तो उसने बिना सोचे समझे रवि के इलाज के लिए अपने बिजनेस का बड़ा हिस्सा बेच दिया। जब रवि को इसका पता चला तो उसने अमित से कहा, तूने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? अमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यार बिजनेस फिर बन जाएगा, लेकिन दोस्त दोबारा नहीं मिलते। रवि की आंखों में आंसू आ गए। दोस्ती का असली मतलब वही समझ सकता है जो इसे जीता है। बरसों बाद दोनों उम्र दराज हो चुके थे, बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी वैसे ही कायम थी। वे हर हफ्ते पार्क में बैठते, पुरानी यादों को ताज़ा करते और अपनी बच्चों को दोस्ती का असली मतलब समझाते। एक दिन रवि ने हंसते हुए अमित से कहा, यार अगर अगले जन्म में भी दोस्त बनने का मौका मिले तो मैं तुझे ही चुनूँगा। अमित ने जवाब दिया, अरे अबे तूने मुझे चुना तो ठीक, लेकिन इस बार उधार बिस्किट की रकम पहले चुका देना। दोनों जोर से हंस पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती सिर्फ हंसी ठिठोली तक सीमित नहीं होती। यह विश्वास, त्याग और एक दूसरे की परवाह करने का नाम है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहे।